जहाँ चाह है वहाँ राह है। दोस्तों, जब आप ये सोचते हैं कि मुझे यह पाना है तो शायद आपको एक बार वो चीज़ ना मिले, लेकिन जब आप ये सोच लेते हैं कि मुझे ये पाना ही पाना है तो आपको वो चीज़ अवश्य मिलती है। स्वागत है आपका अतुल क्लासेस में। मैं हूँ कॉमर्स एंड इंग्लिश एजुकेटर एंड करियर कोच। मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव। आज मैं आपको डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कुछ बताऊंगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है ये फर्स्ट ईयर इंटर के स्टूडेंट्स के लिए प्लस यूपी बीएड के स्टूडेंट्स के लिए, यूपीएससी ईपीएफओ अकाउंट ऑफिसर का एग्ज़ाम जो लगा हुआ है उसके लिए, प्लस यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर अकाउंटेंट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी अगर इन कोर्स से जुड़े हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से पूरे अकाउंट्स के इस बेसिक को समझें, क्योंकि इससे आपको आगे कहीं पर भी बहुत मदद भी मिलेगी। प्लस जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उसमें 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन हमेशा फंसता है। तो दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो। आइए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसा कि मैंने लिखा है अभी आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर तीसरा वीडियो है जो बेसिक बातें अकाउंटिंग की करता है। तो आइए देखते हैं हम लोग कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है। देखिए, लिखा हुआ है रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैज़ बीन इन वॉग्यू इन ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, है ना। मतलब क्लियर ही नहीं है पूरे देश में कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाए। इन इंडिया मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स वॉज प्रैक्टिस्ड नॉट इन सच ए डेवलप्ड फॉर्म एज वी हैव टुडे, है ना। तो कौटिल्स फेमस अर्थशास्त्र नॉट ओनली रिलेटेड टू पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स। कौटिल जो थे वो केवल अर्थशास्त्री नहीं थे बल्कि वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड भी थे। बट ऑल्सो एक्सप्लेन, उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया क्या द आर्ट ऑफ अकाउंट कीपिंग इन द सेपरेट चैप्टर, कैसे अकाउंट को बनाया जाए, कैसे अकाउंट को रखा जाए। तो ये एक पुरानी हिस्ट्री है जिसमें इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से आ जाइए। डबल एंट्री सिस्टम was introduced to the business world by an Italian merchant named Lucas Pacioli। तो ल्यूकस पैसियोली के द्वारा ही डबल एंट्री सिस्टम हमारा जो है मेंटेन किया गया था। दोस्तों एक मिनट, जस्ट ल्यूकस पैसियोली के द्वारा ल्यूकस पैसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम को 1494 में मेंशन किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस लाइन को ध्यान से देखिएगा, पेपर में ये आ सकती है। दो द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ए सिस्टमेटिक मैनर हैज ओरिजिनेटेड इन इटली। तो इटली के वेनिस नगर के ये जो ल्यूकस पैसियोली थे, ये इकोनॉमिस्ट थे। इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के कॉन्सेप्ट को लाया और इन्होंने बताया कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, और हर ट्रांजेक्शन को जो रिकॉर्ड किया जाता है वो 2 पहलू को ध्यान में रख के रिकॉर्ड किया जाएगा। फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। तो यही डबल एंट्री सिस्टम है। आइए देखिए डबल एंट्री सिस्टम में और क्या चीज़ें हैं। डबल एंट्री सिस्टम, there are numerous transactions in a business concern. Each transaction when closely analyzed reveals 2 aspects. One aspect will be receiving aspects and incoming aspects और expense और loss aspects। दूसरा जो aspects है वो expense और loss का है। This is termed as debit aspects। तो देखिए डेबिट एस्पेक्ट्स में रिसीविंग, इनकम, एक्सपेंस एंड लॉस, ये हमारे डेबिट एस्पेक्ट्स हैं। द अदर एस्पेक्ट विल बी गिविंग एस्पेक्ट्स, आउटगोइंग एस्पेक्ट्स, इनकम गेन एस्पेक्ट्स, ये हमारे गोइंग या क्रेडिट एस्पेक्ट्स हैं। तो 2 तरह के एस्पेक्ट्स की बात की गई है डबल एंट्री सिस्टम में। पहला है डेबिट एस्पेक्ट्स एंड दूसरा है क्रेडिट एस्पेक्ट्स। तो डेबिट में हम लोग या तो कुछ रिसीव करते हैं, कोई रिसीवर होता है, या फिर कोई एक्सपेंस होता है या लॉस होता है। तो ये हमारे डेबिट एस्पेक्ट्स में ये 3 टर्म्स आते हैं। क्रेडिट एस्पेक्ट्स की बात करें तो क्रेडिट एस्पेक्ट्स में गिवर होता है या आप कुछ दे रहे होते हैं एसेट्स में, या फिर तीसरी बात होती है कि आपको इनकम या प्रॉफिट हो रहा होता है। तो ये तीनों ही टर्म क्रेडिट एस्पेक्ट्स में आते हैं। इन तीनों ही टर्म को ध्यान में रखकर जो डेबिट और क्रेडिट है, ये दोनों टर्म्स के बेसिस पर ही डबल एंट्री सिस्टम को प्रोपाउंड किया गया है। आगे देखिए क्या है डेफिनेशंस में एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन हैज अ 2-fold इफेक्ट
एंड दैट इट इफेक्ट टू अकाउंट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो दो अकाउंट्स को देखिए अफेक्ट करता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। फीचर्स देखिए, फीचर्स में क्या है डबल एंट्री सिस्टम के, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन एस्पेक्ट्स टू अकाउंट, है ना, सॉरी, एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, ईच ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट डेबिट एंड क्रेडिट। मेन बात ही ध्यान रखिएगा, प्रत्येक ट्रांजेक्शन्स के दो अकाउंट होते हैं, पहला, फिर कह रहे दूसरे नंबर पे कह रहे हैं कि ईच ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। इट इज़ बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग एजम्पशन एज कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल, इनके बेसिस पर ही इनकी अकाउंटिंग की जाती है। हेल्प इन प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एंड विच इज़ द टेस्ट ऑफ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इन अकाउंटिंग। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी अकाउंटिंग में बताता है कि कितनी है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ये सारे फीचर्स हैं हमारे डबल एंट्री एस्पेक्ट्स के। अप्रोच, दो प्रकार के अप्रोच अकाउंटिंग के अंदर होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच और ट्रेडिशनल अप्रोच। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को अमेरिकन अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का फॉर्मूला दिया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच ब्रिटिश अप्रोच कहलाती है। रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन अंडर दिस मेथड आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू एस्पेक्ट्स। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में डेबिट और क्रेडिट के बेसिस पर ही अकाउंटिंग की जाती है। एडवांटेज में देखिए, साइंटिफिक सिस्टम, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ए चेक ऑन एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट, असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फुल डिटेल ऑफ कंट्रोल, कंपेरेटिव स्टडी, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। ये सारी चीज़ें हमारे एडवांटेज हैं डबल एंट्री सिस्टम की। अब अकाउंट्स क्या है, अकाउंट्स के बारे में जान लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स एंड ईच एस्पेक्ट हैज़ एन अकाउंट। इट इज स्टेटेड दैट एन अकाउंट इज अ समरी ऑफ रेलिवेंट ट्रांजेक्शन्स एट वन प्लेस रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर हेड। तो क्या अकाउंट हम कह सकते हैं कि डिटेल ऑफ एनी पर्टिकुलर थिंग्स इज कॉल्ड अकाउंट। जब हम किसी एक चीज़ की पूरी डिटेल चाहते हैं तो हम वो एक अकाउंट के थ्रू ही उसके बारे में पता कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। देखिए, क्लासिफिकेशंस ऑफ अकाउंट। ट्रांजेक्शन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरी: ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू इंडिविजुअल एंड फर्म, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू प्रॉपर्टीज गुड्स कैश, ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू एक्सपेंस लॉस इनकम एंड गेन। तीन कैटेगरी में ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। देयर फॉर अकाउंट्स कैन ऑल्सो बी क्लासीफाइड इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इसी प्रकार जो अकाउंट्स हैं उनको तीन टाइप में बांटा गया है, पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू नीचे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये चार्ट ध्यान से देखिएगा, पेपर के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अकाउंट्स देखिए, अकाउंट्स वैसे तो जनरली दो प्रकार का होता है, एक पर्सनल और दूसरा इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट हमारे तीन प्रकार के होते हैं: नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल अकाउंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक टेंजिबल अकाउंट और इनटेंजिबल। तो इस तरह से हमने पूरे अकाउंट्स का टाइप समझा जो अकाउंटिंग के अंदर का मेन पार्ट है। देखिए, कह रहे हैं कि पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं? द अकाउंट्स विच रिलेट टू द पर्सन। पर्सनल अकाउंट इंक्लूड द फॉलोइंग। क्या ऐसा अकाउंट जो पर्सन से रिलेटेड है होता है पर्सनल अकाउंट कहलाता है। और पर्सनल अकाउंट के अंदर निम्नलिखित चीज़ें आती हैं, जैसे नेचुरल पर्सनल अकाउंट। देखिए, अकाउंट्स विच रिलेट टू द इंडिविजुअल, यानी कि जिसे नेचर ने बनाया, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। जैसे कि मोहन, सोहन, राम, श्याम, गीता, हम लोगों को नेचर ने बनाया, तो हम लोग नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट देखिए, क्रिएटेड बाई लॉ होते हैं, इन्हें लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। जैसे कोई कंपनी हो गई, कोई संस्था हो गई, कोई ट्रस्ट हो गई, कोई बैंक हो गई, कोई भी बिजनेस हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, कोई भी फैक्ट्री हो गई, ये सभी लॉ के द्वारा क्रिएट होती हैं दोस्तों, इसीलिए इन्हें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से जाना जाता है। तीसरा अकाउंट हमारा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। आपसे पेपर में अकाउंट्स को पहचानने के लिए भी पूछा जा सकता है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनिएगा। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, देखिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है? अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स। क्या? अकाउंट विच रिप्रेजेंट ए पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। एक्चुअली मतलब ये है कि ऐसा अकाउंट जो पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, खुद पर्सन ना होकर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाता है। जैसे कैपिटल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, ईटीसी, ये सभी हमारे
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हैं क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है क्योंकि ये बिजनेस के मालिक को प्रेजेंट करता है कि जो कैपिटल आई है वो कहाँ से आई है, ऑनर से आई है। तो ऑनर को रिप्रेजेंट करता रहेगा, जब तक पैसा बिजनेस में रहेगा तो पैसा ऑनर को रिप्रेजेंट करता रहेगा, इसीलिए कैपिटल अकाउंट को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। डेटर और क्रेडिटर को भी उसी तरह समझते हैं। डेटर मीन्स होता है जिसे हम उधार माल बेचते हैं, ऐसा पर्सन हमारा डेटर होता है। और क्रेडिटर हम उसे कहते हैं जिससे हम उधार माल खरीदते हैं, वो पर्सन क्रेडिटर होता है। तो कहीं ना कहीं डेटर और क्रेडिटर भी किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इम्पर्सनल अकाउंट, ऑल दोज अकाउंट्स विच आर नॉट पर्सनल अकाउंट, मतलब ऐसे खाते जो पर्सनल नहीं हैं इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। मतलब कि जिनमें पर्सन नहीं आता है इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे दिस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, इन्हें भी दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रियल और नॉमिनल। तो रियल अकाउंट क्या होते हैं? देखिए, रियल अकाउंट रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स विच आर owned by the business concern. Real account include tangible and intangible accounts, for example land, building, goodwill, purchase etc. रियल अकाउंट में देखिए एसेट्स आती हैं, जितनी भी एसेट्स बिजनेस की होती हैं वो सभी रियल अकाउंट कहलाती हैं। अब आपको बता दें टेंजिबल और इंटेंजिबल क्या वर्ड है। टेंजिबल का मतलब ऐसी एसेट्स जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हम लोग वो कहती हैं टेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, ऐसी एसेट्स को सिर्फ महसूस किया जाता है, ये कहलाती हैं इंटेंजिबल अकाउंट। जैसे गुडविल को आप महसूस नहीं कर सकते। गुडविल किसी भी पर्सन की रेपुटेशन, किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन को गुडविल कहते हैं। गुडविल की वैल्यू जब हम लोग बिजनेस को सेल करते हैं तभी निकाली जाती है, उससे पहले गुडविल की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन्हें आप छू नहीं सकते, ये तो एक प्रकार के सर्टिफिकेट होते हैं, इन्हें महसूस नहीं कर सकते। ये एक प्रकार से रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्मूले का रजिस्ट्रेशन होता है, तो इसे आप महसूस कर सकते हैं। तो ये इंटेंजिबल एसेट्स हो गई आपकी। है ना। नॉमिनल अकाउंट, देखिए नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? दीज अकाउंट डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस फॉर्म और सेफ। इन अकाउंट का कोई भी एग्जिस्टेंस फॉर्म और सेफ नहीं होता। दे रिलेट टू द इनकम, एक्सपेंस एंड गेन एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न। क्या वे सभी अकाउंट जो नॉमिनल हैं वो बिजनेस के इनकम, एक्सपेंस, लॉस, गेन से रिलेटेड होते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट, रेंट अकाउंट, जितने भी खर्चे हैं आपने आज तक सुने हैं, जितनी भी इनकम आपने आज तक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट में दिखाई है, वो सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। जैसे क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स इनटू पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। जैसे कैपिटल अकाउंट, हमने आपको पूछा कि कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो आप बताएंगे पर्सनल अकाउंट है। जब हम पूछें पर्सनल में कौन सा है, तो आप बताएंगे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। थोड़ा डेप्थ में अगर जाते हैं तो ड्राइंग अकाउंट पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ड्राइंग भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ड्राइंग का मतलब होता है अपने बिजनेस से व्यापारी के द्वारा कुछ पैसा या माल निकाल लेना अपने ही प्रयोग के लिए, ड्राइंग कहलाता है। कैश हमारा एसेट से रिलेटेड है, इसीलिए इसको रियल अकाउंट का नाम दिया गया है। इंटरेस्ट पेड, ये हमारा खर्चा है, इसीलिए ये नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट रिसीव्ड नॉमिनल अकाउंट है। बैंक हमारा रियल अकाउंट है। मुर्गन लेंडिंग लाइब्रेरी, देखिए मुर्गन लेंडिंग लाइब्रेरी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद कहाँ तक हो गया? यहाँ। हाँ, अब देखिए बैंक हमारा देखिए रियल भी होता है और पर्सनल भी होता है। इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर लिखकर आ गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा पर्सनल अकाउंट होगा, क्योंकि ये क्रिएटेड बाय लॉ है। लेकिन अगर हमारे बैंक में पैसा, मेरा बैंक का अकाउंट है, बैंक में पैसा है, उस बैंक को यहाँ पे बैंक लिखा हुआ है, तो हमारा रियल अकाउंट है, बिल्कुल कैश की तरह ट्रीट होगा। फिर परचेज हमारा देखिए कौन सा है? परचेज 15 नंबर पे। परचेज हमारी है रियल अकाउंट, क्योंकि इसमें गुड्स की बात हो जाती है ना, तो ये हम एसेट्स के रूप में ट्रीट कर सकते हैं। सेल्स हमारा इनकम से रिलेटेड पार्ट है, इसीलिए ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमने आपको बताया पर्सनल अकाउंट है, वो भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। रेंट के एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, इसीलिए नॉमिनल अकाउंट है। इंडियन बैंक, देखिए 8 नंबर पे इंडियन बैंक है, पर्सनल अकाउंट है, हमने बताया लीगल बॉडी है, इसलिए पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि बैंक का नाम पर्सनल होगा। बिल्डिंग आपको पता है एसेट्स है, वो भी टेंजिबल एसेट्स है, इसीलिए ये रियल अकाउंट है।
चंद्रशेखर किसी का नाम है, इसीलिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 14 नंबर पे एडवर्टाइजमेंट नॉमिनल अकाउंट है क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो इस तरह से आपने सीखा आज टाइप्स ऑफ अकाउंट। अब गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के बेस पर हम लोग बुक्स में एंट्रीज को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए 3 अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। डेबिट में हम लोग तीनों अकाउंट के डेबिट में अलग अलग चीज़ें करते हैं। पर्सनल अकाउंट में डेबिट का रूल है कि द रिसीवर को डेबिट करते हैं, और रियल अकाउंट में डेबिट करते हैं जो कुछ आता है, व्हाट कम्स इन डेबिट, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस और लॉसेस को डेबिट करते हैं। क्रेडिट में गिवर करते हैं, जो कुछ जाता है उसे क्रेडिट करते हैं, इनकम और गेंस को क्रेडिट करते हैं। तो ये तो थे हमारे गोल्डन रूल्स फॉर ऑफ अकाउंटिंग। तो इस तरह से हमने आज डबल एंट्री के कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखा। डबल एंट्री का फाइनली मैं अगर कंक्लूजन की बात करूं तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट इज नथिंग बट अ रूल्स गिवन बाय ल्यूकास पेसियोली इज द इकोनॉमिस्ट इन he is taking birth in Italy, Venice Nagar, and he wrote his books named De Computisset Scripturis। उन्होंने क्या किया, अपनी बुक लिखी डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरीज, और उसमें उन्होंने ये रूल भी बताया कि एवरी ट्रांजेक्शंस हैज़ 2 एस्पेक्ट्स, फर्स्ट इज डेबिट एंड सेकेंड इज क्रेडिट। ओके, तो इस तरह से हमने आज ये कंप्लीट किया। अब इसमें हम लोगों ने रूल्स भी जाने और अकाउंट्स के टाइप्स भी जाने। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट अगर पेपर में आता है तो अगर 3 ऑप्शन है तो आप 3 लगाइएगा, और अगर 3 ऑप्शन नहीं है तो आप 2 लगा सकते हैं। और आपसे अकाउंट्स पहचानने के लिए भी पेपर में पूछा जा सकता है, तो वो भी हमने आपको आज बता दिया। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।